पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी में आप सभी का स्वागत है। सो गाइस, मकर राशि मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ। स्टार्टिंग ऑफ मार्च आपका लव रिलेशनशिप करियर कैसा रहेगा ये हम जानेंगे। ये रीडिंग होने वाली है 1 मार्च टू 15 ऑफ मार्च। मकर राशि कैप्रिकॉर्न, अगर आपका सन मून राइज साइन नॉर्थ नोड साउथ नोड नेम से या फिर डेट ऑफ बर्थ से आप मकर राशि को फॉलो करते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है और सभी लोगों के लिए ये रीडिंग है। द वर्ड द हाई प्रिस्टेस एंड अंडरनीथ है यहाँ पे द हैंगमैन। मैं आपको बताना चाहूंगी कि इस चैनल पे रीडिंग किस तरीके से होती है। अगर आप पहली बार हैं, इस साइड में आपके लिए रीडिंग की जाएगी और इस साइड में जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं, जिनके बारे में सोच रहे हैं, उनका एक्शन रिएक्शन क्या रहेगा, पर्सनल प्रोफेशनल ओवरऑल एंड ओवरऑल यहाँ पे हम देखेंगे जो मिड में है ओवरऑल आउटकम। ओके, तो चलिए कार्ड शफल करते हैं। कार्ड शफलिंग अगर आपको बोर करती है तो यहाँ से आप अपनी रीडिंग को, वीडियो को स्किप करके डायरेक्ट अपनी रीडिंग देख सकते हैं। 2 more time. One more time. Thank you. Thank you, Spirit. Thank you so much. Thank you. The Star, Page of Wands, 4 of Wands, 8 of Pentacles, 8 of Wands, 8 of Cups, सॉरी मैं Wands बोल रही हूँ, Queen of Wands एंड अंडरनीथ है यहाँ पे Page of Pentacles। अब हम इधर के लिए भी कार्ड्स कलेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद एक साथ दोनों साइड की रीडिंग को हम एक्सप्लेन करेंगे। ओके, Ten of Swords, the Magician, Knight of Wands, Page of Swords, the High Priest, the Empress, 5 of Pentacles and underneath है यहाँ पे the Moon। सबसे पहले हम यहाँ बात करेंगे गाइज राशियों की, जिसके बारे में आप सोच रहे हैं या जो आपके जीवन में है या जो आने वाले हैं उनकी राशियां। ओके, सो राशियां यहाँ पे हैं गाइस। वाटर साइन से यहाँ पे मीन राशि, वृश्चिक राशि, कर्क राशि तीनों ही हैं। उसके बाद अर्थ साइन से यहाँ पे मकर राशि है, कन्या राशि है और जेमिनाई, तुला एयर साइन से एंड यहाँ पे फायर साइन से धनु राशि है। ठीक है, तो ये राशियां हैं यहाँ पे। चलिए हम आपसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ, पर्सनल लाइफ से रिलेटेड। पर्सनल लाइफ से रिलेटेड अगर हम बात की करें तो यहाँ पे जिन लोगों के लिए मैरिज में रुकावटें आ रही थी, जैसे काफ़ी टाइम से आप एफर्ट लगाया जा रहा था आपकी फैमिली की तरफ से या फिर आपकी तरफ से, या फिर आप किसी एक स्पेसिफिक पर्सन के लिए आप चाह रहे थे कि जो भी हो उसी जगह पे मैरिज हो या फिर आपके मन के अनुसार हो, तो वहाँ पे आपको आपकी तरफ से जितनी भी चीज़ें शायद अगर रुक रही थी तो उसमें आपको हाँ की मंजूरी मिल जाएगी। अगर आपकी फैमिली की तरफ से रुकावट थी, ठीक है, तो वहाँ पे आपको मंजूरी मिल जाएगी। खासतौर पे लॉन्ग डिस्टेंस वाली प्रॉब्लम थी या फिर ऑनलाइन कनेक्शन था, तो हो सकता है फर्स्ट टाइम पे आप अपनी फैमिली से सामने वाले की फैमिली को गेट टुगेदर या फिर मीटिंग कराएं। ये भी है। जो सिंगल हैं और आप डायरेक्ट अपनी मैरिज के बारे में सोच रहे हैं तो मैरिज के ऑफर प्रपोजल आते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपका रिश्ता फिक्स्ड होता हुआ दिखाई दे रहा है। और अगर आप ऑलरेडी मैरिड पर्सन हैं तो मैं बताना चाहूँगी आपकी मैरिज लाइफ में इस समय थोड़ा सा बहुत ज़्यादा आपको वर्क
के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना होगा, रिश्ते को बहुत ज़्यादा बैलेंस करने की ज़रूरत है। मतलब कुछ भी आप करेंगे, अच्छी भी चीज़ें करेंगे, ऐसा लगेगा कि जैसे उसका कुछ भी आउटकम नहीं दिख रहा है। आपके लाख अच्छा करने से भी आपको कुछ अच्छी चीज़ें यहाँ पे आउटकम में नहीं दिखेंगी। आपको ये लगेगा, ऐसा लगेगा आप पैसे भी खर्च कर रहे हो सामने वाले की खुशी के लिए, आप पैसे भी अर्न कर रहे हो, वर्कोहॉलिक हो गए हो, डे नाइट वर्क कर रहे हो, लेकिन फिर भी आपके रिश्ते में जिसके लिए आप ये काम कर रहे हो वो आपसे सेटिस्फाइड नहीं है, खुश नहीं है। मतलब हर एक तरीके से, चाहे आप उन्हें फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे हो, चाहे हेल्थ से रिलेटेड सपोर्ट कर रहे हो, या फिर उनके हेल्थ में बहुत ज़्यादा आप पैसे से भी, मन से भी, हर एक तरीके से चीज़ें हो रही हैं। जैसे कि आप हो, ये आपको फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे हैं या फिर आप इन्हें कर रहे हो किसी भी रीज़न से, लेकिन फिर भी रिकवरी जैसे नहीं दिखाई देगी। आपको ये रहेगा, आपको ऐसा लगेगा कि करें कि ना करें। तो मैं आपको यही कहूँगी, इस समय पे आपको अपना 100% देना है, उसके आउटकम की इच्छा को ना रखते हुए आप उसको करते जाइए। आने वाले समय में, वो कुछ समय ऐसा है जो कि अभी नहीं सही है, लेकिन आने वाले समय में वो चीज़ें सही होंगी, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। ओके, बात करते हैं उनके लिए जो लोग वेट कर रहे हैं। ओके, कुछ नए लोगों का वेट कर रहे हैं आने का, और या तो अभी आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके रिश्ते में कब क्या हो जाए आपको कुछ पता ही नहीं है, तो उनके लिए बात करेंगे। मैं बताना चाहूँगी कि आपकी तरफ से दिखाई दे रहा है कि कुछ लोग यहाँ पे, आपका मन है कि आप इस टाइम पीरियड में सामने वाले को मैसेज कर दो, मतलब कंट्रोल करते हुए भी नहीं कर पाओगे, कर दोगे। और कुछ लोगों को ये लग रहा है कि शायद अब चीज़ों को दी एंड करके मूव ऑन कर लिया जाए, तो आपका रिश्ता भी यहाँ पे ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा 15 to 20 डेज ऐसी सिचुएशन रहेगी आपकी। कैसा लगेगा, आपके कुछ भी करने से शायद सुधार नहीं आ रहा है और चीज़ें ख़त्म होती हुई सी दिखाई दे रही हैं। रीज़न ये है कि ये शायद अपने आप में बहुत आगे बढ़ चुके हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि शायद अब आपके लिए इनकी लाइफ में कोई जगह ही नहीं है, तो इस वजह से आप खुद ब खुद पीछे हटते हुए दिखाई दे रहे हो। तो रिश्ते की मतलब क्या कहते हैं, दी एंड दिखाई दे रहा है। अगर कोई ऐसा रिश्ता था जिसमें आप अपने आप को बहुत ही कम आंकते थे, इनको बहुत ऊपर रखते थे, तो वहाँ से मुझे ऐसा लग रहा है खुद ब खुद अपने आप को हाइड कर लोगे। बात करते हैं उनके लिए जो लोग रिलेशनशिप में ऑलरेडी हैं। ओके, तो आपके लिए मैं बताना चाहूँगी गाइज, आप जो भी कुछ अपने रिश्ते को बैलेंस करने के लिए या फिर रिश्ते को और अच्छा करने के लिए कर रहे हैं, उसमें आपको कामयाबी मिलेगी। आप करते रहिए। बस आपको मैं ये बोलूँगी कि अपने मन की करिएगा, दूसरों की आपको नहीं सुननी है। अगर आपके पर्सन की बात कर ली जाए तो ये शायद बहुत ज़्यादा आपके खुद के एफर्ट से, इनको ऐसा लग रहा है कि शायद ये चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ओके, और अगर ऐसी कंडीशन है, आप लोग किसी ऐसे रिश्ते में हैं जहाँ पे इन एंड आउट होता रहता है, कभी बात होती है कभी नहीं होती है, तो ये हाइड तरीके से आपको स्टॉक स्पाई भी करते हुए दिखाई दे रहा है। अब हम बात करेंगे आपके करियर से रिलेटेड। तो करियर से रिलेटेड आपकी यात्राएं हैं, 1 नहीं 2 नहीं 4 से 5 यात्राएं हैं, ट्रैवलिंग है, और इस ट्रैवलिंग से आपको बहुत अच्छा इनकम ऑफर मिलेगा। आपका जो भी इनकम सोर्सेज का दायरा है उसमें बढ़ोतरी होगी। अगर आप एक वर्क कर रहे हैं तो 1 से 2 वर्क दायरा बढ़ा सकते हैं, ये दिखाई दे रहा है। दूसरा, आप जिनके साथ जुड़े हुए हैं अगर उनके बारे में सोच रहे हैं, जैसे आप एक पेरेंट्स हैं अपने बच्चों के बारे में सोच रहे हैं, या फिर आप एक पर्सन है अपने पार्टनर के बारे में सोच रहे हैं और वो शायद कुछ अच्छा करने के लिए अभी एफर्ट लगा रहे हैं, तो उनकी तरफ से आपको ये गुड न्यूज़ इस टाइम पे सुनने को मिल सकता है कि इनका कहीं पे अभी रिसेंट सिलेक्शन हुआ है, इनकी ज्वाइनिंग हुई है, और वो भी बहुत अच्छे जगह पे, जॉब से रिलेटेड। ये आपको गुड न्यूज़ मिल सकता है। आपके खुद के घर में अगर आपका बिजनेस है उसमें ग्रोथ दिख रहा है, ये भी है। और यात्राएं, प्रमोशन बहुत ज़्यादा है, प्रमोशन है एंड ट्रांसफ़र है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। कोई अगर लिस्ट वगैरह का आप वेट कर रहे हो, जैसे मेरिट लिस्ट XYZ, उसमें आपके नाम आने के भी, इनके भी नाम आने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। ओके, एंड अगर आप ऑनलाइन कोई वर्क करते हैं तो उसमें आपको ग्रोथ होगा, या फिर काफ़ी टाइम से ट्राई कर रहे थे ऑनलाइन कुछ चीज़ें, तो इस टाइम में ये समय बहुत अच्छा है, अभी आप अप्लाई करिए, आपके चांसेस हैं ज्वाइनिंग के और इंटरव्यूज डन होने के। ओवरऑल आउटकम की बात करें, सब कुछ बहुत अच्छा होते हुए भी आपको ऐसा लगेगा जैसे सामने वाले के ऊपर आपका रह रहे के कुछ डाउट जाएगा, लेकिन आपकी तरफ चीज़ें बहुत अच्छी दिखाई दे रही हैं। ठीक है, इनके मन में हल्की फुल्की सी डाउट चलेगी, कंफ्यूज दिखेंगे, थोड़े से निगेटिव एनर्जीज रहेगी। ये कोई भी हो सकते हैं, पर्सनल प्रोफेशनल दोनों तरीके से। ओके, और इसी वजह से ओवरऑल आउटकम में ये दिख रहा है कि
हर एक काम में आपको ऐसा लगेगा कि जैसे कुछ लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं जो नहीं चाहते कि आप आगे बढ़िए। तो ऐसा कोई भी काम करने से पहले हाइड तरीके से आगे बढ़िएगा। नया कुछ भी स्टार्ट करिएगा, किसी को शोर शराबा करके मत करिएगा। कोई भी डिसीजन लेने से पहले सोच समझ के आगे बढ़िएगा। दूसरों की मत सुनिएगा, दूसरों का इंटरफेरेंस थोड़ा इस टाइम में आपके ऊपर ज़्यादा रहेगा। ओके, तो इन सब चीज़ों का ध्यान दीजिएगा। और मकर राशि, तो ये थी आपकी रीडिंग। होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई है। अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें इस चैनल को, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से आपके इस परिवार को सपोर्ट मिलता है। तो अपना एक इम्पॉर्टेंट सा सब्सक्राइब देके चैनल को ग्रोथ में लाएं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय।